हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की प्रमुख फटाफट खबरों से। कड़ाके की सर्दी के बावजूद केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 34वें दिन भी जारी है। अपनी मांग को लेकर दिल्ली की दहलीज तक पहुंचे किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों पर मचे घमासान के बीच सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत का न्यौता दिया। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार कल 40 किसान संगठनों के साथ सरकार के साथ बातचीत होगी। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार को 29 दिसंबर को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन सरकार ने 30 दिसंबर को बैठक का फैसला लिया। किसान नेताओं को सरकार के बीच 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में 7वें दौर की वार्ता के लिए बुलाया और किसान नेताओं ने उम्मीद जताई है कि सरकार कृषि कानून में संशोधन से हटकर कृषि कानून को रद्द करने की पहल करेगी। दिल्ली में बातचीत के साथ ही किसान 30 दिसंबर को कुंडली मानेसर पलवल राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दिल्ली में होने वाली बैठक और किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली से लगने वाले सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान के साथ सैकड़ों सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। पलवल दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के KMP KGP इंटरचेंज पर कृषि कानूनों के खिलाफ 27वें दिन धरना जारी रहा। इस दौरान किसानों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी मौजूद है। वहीं आंदोलन को तेज करने के लिए 52 पालों की महापंचायत आयोजित की गई है। किसानों ने NH 52 पर स्थित सरसौद बिचपड़ी टोल को अनिश्चितकाल के लिए फ्री कर दिया है। किसानों ने यहां नियमित रूप से अपने टेंट लगा लिए हैं। किसान 24 घंटे टोल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि पहले टोल को 3 दिन के लिए फ्री किया गया था, जिसके बाद अब किसानों ने टोल को अनिश्चितकाल के लिए फ्री किया है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक हम सभी टोल को अनिश्चितकाल के लिए फ्री रखेंगे और टोल बूथों पर धरना देंगे। भारतीय किसान यूनियन ने सभी टोल प्लाजा को अनिश्चितकालीन समय के लिए फ्री करने का ऐलान किया है, जिसका असर प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर देखने को मिल रहा है। दरअसल अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर सभी गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए फराटा भरती हुई नजर आई। टीकरी बॉर्डर पर 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से डटे किसानों ने अब बॉर्डर को ही अपना घर बना लिया और दैनिक आवश्यकता की चीजों के लिए सुविधाएं भी जुटानी शुरू की हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए एक लाइब्रेरी और पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां लगे चित्रों में भी किसान आंदोलन को दर्शाया है। इसके अलावा हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी की किताबें भी रखी गई हैं, जिनके जरिए किसान अपना खाली वक्त बिता रहे हैं। इस लाइब्रेरी में देश के महान क्रांतिकारियों की कहानियों की किताबों के साथ साथ किसान आंदोलन से जुड़ी किताबों को भी रखा गया है, जिसके जरिए हर वर्ग के लोग आंदोलन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। यहाँ इसी जगह को दिन में लाइब्रेरी और रात के वक्त रैन बसेरे का रूप दिया जाता है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने सोमवार को सोनीपत में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी से मुलाकात की। इस दौरान अभय चौटाला ने चडूनी को आश्वासन दिया कि उनके लिए इनेलो के कार्यकर्ता हमेशा किसानों के साथ ही रहेंगे। इस दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर कृषि कानूनों के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। अभय ने मांग की है कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले। अभय ने कहा कि जनता ने ही सरकार को चुना है और जनता को ये हक है कि अगर सरकार गलत फैसला ले तो जनता उसका विरोध करे। सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच एक अनोखा तरीका किसानों का सामने आया, जहां पर एक संस्था की ओर से पहले किसानों का ब्लड डोनेट करवाया गया और उसके बाद उसी खून से सरकार को तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसानों की ओर से पत्र लिखे जाते हैं। संस्था की ओर से अभी तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और उपराष्ट्रपति को किसानों ने पत्र लिखकर भेजा है। और वहीं किसानों का कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक इसी तरह वो अपने खून से पत्र भेजते रहेंगे।
प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 351 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम से 81, फरीदाबाद से 49 नए केस सामने आए, यमुनानगर से 29, अंबाला से 28 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत के मामले सामने आए और इसी के साथ अब तक कुल 2,882 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं और हरियाणा में अब तक कुल 2,61,258 के सामने आ चुके हैं। अब तक कुल 2,54,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के बेहद संक्रामक नए स्ट्रेन ने भारत में भी दस्तक दी है। ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। इन लोगों में 3 निमहंस बेंगलुरु, 2 सीसीएमबी हैदराबाद और 1 एनआईवी पुणे में भर्ती है। इन सभी संक्रमितों को राज्य सरकारों की ओर से डेडिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी आइसोलेट में रखा गया है। उनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया। इसके साथ इनके साथ यात्रा करने वाले पारिवारिक संपर्कों और अन्य लोगों की ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है। जानकारी देते 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच यूके से करीब 33,000 लोग भारत आए थे। इन सभी लोगों को ट्रैक करके उनका टेस्ट करवाया गया था। इसमें से कुल 114 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जिनमें से 6 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो गई। साइबर सिटी के पटौदी में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कैंटर और ट्रैक्टर के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद कैंटर में भरे हुए कई पशुओं की मौत हो गई। ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि कैंटर डबवाली से झांसी जा रहा था और जैसे ही कैंटर पटौदी के पास पहुंचा तो ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे सब्जी लोड कर रहे ट्रैक्टर से जा टकराया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर एक और गाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे में एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। टक्कर के बाद कैंटर का ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बहरहाल पुलिस ने कैंटर चालक को नियंत्रण में लेकर जांच शुरू कर दी है। हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर राज्य स्तर के खिलाड़ी राजेश उर्फ काचर की उसके दोस्त ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप राजेश के दोस्त धनंजय पर है, जो साल 2018 में मेयर पद का चुनाव भी लड़ चुका है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी टीम सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम की टीम को मौके पर बुलाया, जिसने वारदात स्थल से 3 खोल बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने एक और साथी के साथ आया और राजेश को काम के बहाने बुलाया। मौका मिलते ही उसने राजेश पर गोलियां दाग दी और वहां से फरार हो गया। गोली लगने से घायल हुए राजेश को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। और वहीं कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि स्वाधीनता मिलने के बाद कांग्रेस नए तरीके से आवाम की आवाज बनी है। प्रदेश में बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया। वोट प्रतिशत कम रहने पर शैलजा ने कहा कि शहरों में अक्सर कम वोटिंग होती है, लेकिन लोगों से अपील की गई थी, बावजूद इसके कम लोगों ने ही मतदान किया है। वहीं कृषि कानूनों पर मुख्यमंत्री के घेराव पर भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज नहीं सुनते तो आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। किसानों की बात सुनने की जगह सरकार हट पर अड़ी हुई है। शैलजा ने विधायकों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब इन लोगों को सरकार को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, तब सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर रोहतक पहुंचे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। हुड्डा ने कहा कि 2010 में मेरी अध्यक्षता में बनी कमेटी में कभी भी किसान विरोधी कोई सिफारिश नहीं की गई थी। उन्होंने कहा अगर बीजेपी के पास इससे जुड़ा कोई भी लेटर है तो वो दिखाएं, तब मैं उनको इस पर जवाब जरूर दूंगा। वहीं किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बन रहे कयासों पर हुड्डा ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए
और उन्होंने कहा हरियाणा सरकार अविश्वास प्रस्ताव से घबरा रही है। सरकार को समर्थन देने वाले विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के मकड़ौली टोल प्लाजा पर आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया। हुड्डा ने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में कभी इतना अनुशासित आंदोलन नहीं देखा है। किसानों की सभी मांगे उन्होंने जायज ठहराई हैं। सिरसा से विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा सोमवार को भादरा तालाबा क्षेत्र के डेरा बाबा अलखिया पहुंचे। गोपाल कांडा ने संत नित्यानंद सरस्वती महाराज की समाधि पर शीश नवाए और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि संत नित्यानंद सरस्वती का जीवन जप और तप को समर्पित रहा। उनका हठ योग, ध्यान योग और सेवा सदैव स्मरणीय रहेगी। गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा संत महात्माओं की धरती है और उन्हीं के आशीर्वाद से धरती सदा फलती फूलती रही है। गोपाल कांडा ने कहा कि संत नित्यानंद का आशीर्वाद सदैव सिरसा पर बना रहेगा। महेंद्रगढ़ में बार एसोसिएशन के वकीलों ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने लघु सचिवालय में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पंचायतों के कूड़ा उठाने वाले रिक्शा पर जिले का नाम महेंद्रगढ़ की जगह नानौल लिखे जाने से वकीलों में रोष बना हुआ है। महेंद्रगढ़ में बार एसोसिएशन के वकील अपनी मांग को लेकर पिछले 36 दिनों से लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने लघु सचिवालय में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पंचायतों के कूड़ा उठाने वाले रिक्शा पर जिले का नाम महेंद्रगढ़ की जगह नानौल लिखे जाने से वकीलों में रोष बना हुआ है, जिस पर वकील अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक महीने से सीवर जाम की समस्या से परेशान सेक्टर 3 के निवासियों ने बल्लभगढ़ नगर निगम में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी से मिलने गए तो अधिकारी वहां मौजूद ही नहीं थे। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब पार्षद से शिकायत की गई तो पार्षद कहते हैं कि अधिकारी ही काम नहीं कर रहे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। यमुनानगर की पुरानी हमीदा कॉलोनी वासियों ने पानी की किल्लत को लेकर नगर निगम में जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि वे पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे हैं, जिसको लेकर वे कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। और वहीं लोगों ने कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर पानी नहीं आया तो हम फिर प्रदर्शन करेंगे। मजदूर अधिकार संगठन के नेतृत्व में मजदूर अलग अलग फैक्ट्रियों में अपना वेतन लेने पहुंचे थे। 2 कंपनियों में तो वेतन देने के लिए वक्त दिया गया था, लेकिन जब मजदूर तीसरी कंपनी में गए तो कंपनी का गेट ही बंद था। अंदर से किसी ने कोई जवाब भी नहीं दिया था, जिसके बाद मजदूर वहीं धरने पर बैठ गए। जिसके कुछ ही देर बाद भारी संख्या में लाठी डंडे लेकर वहां बदमाश पहुंचे और मजदूरों पर हमला कर दिया। अपने बचाव में भी मजदूरों ने धक्का मुक्की की तो उनमें से एक ने मजदूरों पर पिस्तौल से फायर किया। मजदूरों का आरोप है कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी मजदूरों की एक न सुनी। जब फायरिंग की शिकायत की गई तो पुलिस गोली के खली खोल के बारे में पूछने लगी। गोहाना में नगर परिषद की टीम ने शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स भेजने की तैयारी कर ली है। नगर परिषद ने जनवरी से प्रॉपर्टी टैक्स बिल को मोबाइल ऐप की ओर से भेजने की तैयारी की। नगर परिषद की ओर से बताया गया कि एजेंसी का कर्मचारी प्रॉपर्टी धारक के घर में जाकर ऐप में बिल जनरेट कर उसको सौंपेगा। इससे अधिकारियों को भी डेटा मिलता रहेगा कि अब तक कितने लोगों को प्रॉपर्टी बिल भेजे गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप में एजेंसी के कर्मचारी बिल बांटने को लेकर किसी तरह की धांधली नहीं कर सकेंगे। नांगल चौधरी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध खनन में संलिप्त 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और 7 डंपरों को कब्जे में लिया और माइनिंग एक्ट के तहत जुर्माना भी किया। थाना प्रभारी मेहर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसटीएफ की टीम को साथ लेकर उन्होंने अलग अलग जगह छापेमारी की और नाके लगाकर भारी मात्रा में अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपरों को काबू किया। फरीदाबाद में निजी स्कूल अपने स्वार्थ के चलते हरियाणा सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी कक्षाएं भी लगा रहे हैं, जहां न तो मास्क नजर आया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्र नजर आए।
साइबर सिटी गुरुग्राम में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र के रवि नगर इलाके का, जहां 2 मंचलों ने 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो मंचले इतने बेखौफ थे कि छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद भी वो नहीं रुके। इतना ही नहीं, छात्रा के विरोध करने पर उन बदमाशों ने उसके चेहरे पर हमला ही कर दिया। यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों ने जगाधरी बस स्टैंड के पास एक शख्स को गोली मारकर उसकी कार छीनी और फिर फरार हो गए। इस दौरान पास से गुजर रहे लोगों ने एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में फोन किया, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल जगाधरी में भर्ती कराया, जहां युवक की मौत हो गई। वही इस घटना की सूचना मिलते ही यमुनानगर के एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें ये वारदात कैद हुई है। फिलहाल सीआईए की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीआईए 1 इंस्पेक्टर राकेश मटवरिया ने बताया कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।